तो हेलो माय डियर फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो आपको वीडियो को टाइटल देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि मैं आपको इसमें क्या बताने जा रहा हूँ। मैं आपको इसमें बताऊँगा कि आप साइन के 0 से लेके आप 90 तक के मानों को बिना याद किए आपको किस तरह से याद रखने हैं। आपको इन्हें रटना भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इन्हें रटते हो तो आप एक ना एक दिन से आप इन मानों को भूल ही जाएंगे। आपको रटना है, इन मानों को आपको समझना है, या ये मान जो आए हैं ये किस तरह से आए हैं, आपको ये सब कुछ मैं अभी बताऊंगा। तो बिल्कुल भी आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं करनी है। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है कि हमको ये मान नहीं, हम भूल जाते हैं, हम ये है वो है। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ वीडियो को एक ध्यान से देखना है, मन लगाकर आप लोगों को देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो हम आपको बताएं कि आपको बिना ही कुछ भी किए, आप मतलब इसे बिना ही याद किए आप इन्हें मानों को किस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, वो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, मतलब समझने याद क्या रखनी है। तो जैसे आपका पहला है साइन का, साइन मतलब साइन आपका है, पहला है साइन, ठीक है। साइन 0 से लेके आपको 90 तक के मान को याद रखना है। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक ढूंढी है, वो है आपको रूट 0 से लेके 0/4 से लेके आपको 90 तक जाना। तो 90 तक कितने हो जाते हैं 0 से, तो 1 2 3 4 5। तो आपको 0 फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 तक। तो आपको मतलब रूट 4/4 तक आप लोगों को जाना है इसमें। जैसे हम निकालें साइन 0 का मान, ठीक है। जब हम साइन 0 का यहाँ से मान निकालेंगे साइन 0, तो आपको क्या आएगा, रूट 0/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब 4 का उसमें मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाए, तो ये 0 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम साइन 60 का मान लो, साइन 60, जब यहाँ साइन 60 का मान मतलब साइन 60 ये मतलब तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो यहाँ से 3/4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपका मान आ जाएगा रूट 3 और 4 रूट का जो बाहर निकालें तो उसमें 2 आ जाएंगे, तो रूट 3/4 3/2 आपका आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको ये मान मतलब आपको ये ध्यान नहीं रहता तो आपको एक मान को याद रख लेना। जैसे इसका है साइन, तो आपको साइन का मान याद रख लेना। इसी के सहायता से आप हर एक के मान को निकाल सकते हैं। वो किस तरह से निकाल सकते हैं मैं वो अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको एक इस मान को याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सी बात। आपको इसको हमें याद रखना है, बस ये आप लोग समझ लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें पता है कि मुझे साइन का मान मालूम है, ठीक है, तो हम कोस का मान किस तरह से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ये साइन का मान है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2 एंड साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। उसी तरह जब कोस पे आएंगे तो कोस 0 का मान, जो आपका साइन 90 का मान है वही आपका कोस 0 का मान हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बस एक सिंपल सी बात है। जो आपका साइन 0 का मान होगा वही आप कोस, जो आपका साइन 90 का मान होगा वही आपका कोस 0 का मान हो जाएगा। जैसे हमारा साइन 90 का मान है 1, तो हमारा कोस 0 का मान हो जाएगा 1, ठीक है। उसी तरह आपका अगर साइन 60 का मान है √3/2 और तो आपका कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2 और कोस 45 तो आपको ऊपर नीचे कहीं भी मतलब ये बीच में, तो ये वही मान रहेगा, इसमें कोई चीज़ नहीं आएगा। उसी तरह जब आप नीचे आएंगे तो वो साइन कोस 60 का मान आपका हो जाएगा 1/√, जो साइन 30 का मान है, और कोस 90 का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर साइन 0 का मान था 0, ठीक है। और आपका ये तो आपका बहुत सिंपल बात है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। और आपको 10 के मान को किस तरह से निकालना है वो मैं आप लोगों को अभी सिखा रहा हूँ। 10 के किस तरह से मान निकालने हैं। जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने आप लोगों को ये बता दिए, ठीक है। तो आपका यहाँ से एक tan थीटा बराबर इधर आपको मान रख लेना,
जैसे हम निकाल रहे हैं, मान लो हम यहाँ पर मान निकाल रहे हैं tan 60 का मान लो, ठीक है, tan 60। तो आपको क्या करना है, यहाँ sin 60 बटे cos 60। आपको यहाँ पर क्या करना है, sin 60 का मान आपको यहाँ पर रख लेना पहले। तो sin 60 का मान हमारा होता है √3/2, ठीक है। और cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। तो आपका यहाँ से मतलब ये दो, ये और ये ऊपर जाएंगे, ये यहीं पे, तो मतलब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा √3 आ जाएगा। इसी तरह से आपको यार मान निकाल लेने हैं। ये बिल्कुल सिंपल बात है। ये आपका एक फार्मूला जिसको आपको याद कर लेना है। ये आपके एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा आता है। कोई चीज़ जब आपको सिद्ध करनी तब ये आते हैं ज़्यादा फार्मूला, ये आपको याद कर लेना है। ये बहुत ही सिंपल बात है। तो फिर अगर आप इस तरह से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो थोड़ी सी भी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हमें निकालना है, अब इसके बाद tan का भी आपने मान लिखा। जब tan के अगर आप ये tan, आपको एक बात पता होनी चाहिए, जैसे tan का भी पहले हमने sin का निकाल लिया, फिर cos का, उसके बाद हमने tan का भी मान निकाला। अब हमें बचा है cot। तो cot का आप क्या होता है, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। जो cot होता है वो 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो जैसे हमारे cot 60 का मान पूछ लिया, ठीक है, cot 60 बराबर 1/, अब हमारे यहाँ पर tan 60 कर देंगे। तो हमारा tan 60 का मान क्या था, √3। तो ये हमारा cot 60 का मान बन जाएगा 1/√3। इसी तरह से आपको, जैसे आपको सेक कोसेक के मान निकालने हैं, तो वो किस तरह से आप निकालेंगे, तो उसको क्या करना है, जैसे आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा, sin थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। तो जैसे हम sin 30 का मान निकाल रहे हैं, तो आपको बराबर है 1/cos। इसमें थोड़ी गलती हो रही है भाई, हमें मतलब कोसेक का मान निकालना है, साइन का नहीं निकालना है, ठीक है। तो हम साइन किसका निकालेंगे, कोसेक का। तो हमारा कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा होता है। तो आपको क्या करना है, हम जैसे कोसेक 60 का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, मान लो कोसेक 60 बराबर, तो 1/sin 60। sin 60 का मान क्या होता है, तो 1/sin 60 √3/2 होता है। तो यहाँ पर एक ऊपर ये पूरा ये जो है ये पूरी संख्या है, इसके नीचे का आपको कुछ नहीं मानना। इस संख्या के नीचे मानना एक के, तो एक, फिर इसका होगा, तो आपका हो जाएगा 2/√3, ये आपका हो जाएगा। तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा, कोसेक 60 का आपका मान हो जाएगा क्या हो यहाँ पर जो, तो आपका कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3, ये आपका हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपसे कोई कहे कि आप सेक 90 का मान निकालो, सेक 90, तो सेक 90, सेक ये कहाँ से आया, ये कोस का उल्टा, तो कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो इसी तरह से आपको निकालना, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा हो गया। तो क्या करना है, देखो, जैसे हमसे कहे सेक 90 का मान निकालो, ठीक है, जैसे हम सेक का निकालें तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएंगे, ठीक। जैसे सेक 90 तो 1/cos 90। अब cos 90 का मान यहाँ से देख लो, इधर सेक 90 बराबर 1/cos 90। अब हमारा cos 90 का मान क्या है, 0। जब हम 0 का भाग उस संख्या में, तो ये बहुत ही बार जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब इसको कोई डिफाइन, इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते, तो ये अनंत हो जाएगा। तो हमारा सेक जो 90 का मान जो होता है,
वो हमारा इन्फिनिटिव, ठीक है, अनंत। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।